नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज हम हैं राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक की मजावत ग्राम पंचायत के मुख्य गांव मजावत में। ये जो मेरे पीछे आप सड़क देख रहे हैं, ये मार्ग गोगुंदा से छाली की ओर जाता है, जो आगे जाडोल की तरफ जाता है। मजावत ग्राम पंचायत मुख्यालय है और यहाँ के लोग पिछले 1-1.5 साल से खासे परेशान है। क्या परेशानियां हैं और क्या यहाँ के विकास की स्थिति है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मुख्य तौर पर यहाँ से थोड़ी ही दूर में बांध है, जिसे सुखेर कना का डैम बांध कहा जाता है। खास तौर पर इस बांध का पानी गोगुंदा ग्राम पंचायत, उसके पास में काचपा पंचायत और चाटियाखेड़ी पंचायत, मजावत पंचायत, बीच में और जितने गांव आ रहे हैं 10-12 गांव, वहां के गांव के लोगों को इस बांध का पानी मुहैया करवाया जाता है। लेकिन विगत 1.5 साल से, जब से जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत यहाँ पर पाइपलाइन का काम, नल कनेक्शन देने का काम, टंकी निर्माण का काम शुरू हुआ, उसके बाद से यहाँ के लोग खासे परेशान हैं। ठेकेदार ने यहाँ के गाँव की सड़कें तो खोद दी पाइपलाइन डालने के लिए, लेकिन अभी तक न तो नल कनेक्शन प्रॉपर किए हैं और न ही पेयजल की सप्लाई यहाँ पर शुरू हो सकी है। मुख्य सड़कें खोद दिए जाने के कारण लोगों को आवाजाही में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहाँ के लोग पेयजल के लिए भी तरस रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे आप देखेंगे सड़कों के हाल क्या है, पेयजल की स्थिति क्या है, और ठीक तुरंत मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ की सहकारी समिति की स्थिति क्या है। तो मेरे पीछे अब आप देख रहे हैं, ये मजावत ग्राम सेवा सहकारी समिति है, GSS जिसे कहते हैं। मतलब राशन का वितरण यहाँ से, खाद का वितरण यहाँ से होना चाहिए और किसानों को जो है ऋण की सुविधा यहाँ पर मिलनी चाहिए। ये खासतौर पे किसानों के लिए हैं, ग्रामीणों के लिए हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि झाड़ियाँ हैं, बकरियाँ बंधी हुई है, यहाँ पर कचरा फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बरसों से इसे खोला ही नहीं गया। ये सूचना बोर्ड यहाँ लगा है और ये सूचना बोर्ड ये बता रहा है कि 2013 में इसका निर्माण होके इसका उद्घाटन हुआ था। मांगीलाल गरासिया श्रम नियोजन मंत्री हुआ करते थे, लाल सिंह जाला देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष थे, मधु मेहता जिला प्रमुख थी और प्रधान थी तुलसी मेघवाल। उस दौरान इसका निर्माण करके उद्घाटन किया गया। पहली बार जो है यहाँ महेंद्र सिंह जाला, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है नाम, वो पहली बार यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। व्यवस्थापक अभी कहा जा रहा है कि भीम सिंह यहाँ पर व्यवस्थापक है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इनकार कर रखा है कि वो यहाँ नहीं आएंगे और यहाँ का काम वो नहीं देख सकते हैं। तो दशा, जैसा कि आप वीडियो में मेरे पास में देख ही पा रहे हैं, ये यहाँ की दशा है। और गांव के मुख्य सड़क के समीप स्थित इस सरकारी भवन की ये दशा देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में विकास की क्या स्थिति है और लोग किस तरीके से समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मांगीलाल नाम है मेरा। मांगीलाल जी, ये कब बनी थी और जब बनी उसके बाद से ये इसका कोई उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 2-3 साल तो इसका हुआ था उपयोग, खाद भी आया था, लोगों को कॉलोनी के पैसे मिलते थे ऐसे, और उसके बाद में ये बंद ही पड़ी, ना कोई आता है ना कोई जाता है। मतलब ये 2013 में बनी थी। हाँ, 2-3 साल इसका उपयोग हुआ। 3 साल तो उसके बाद से ये बंद है, लगभग 10 सालों से ये बंद। हाँ, ऐसे ना। मतलब तो फिर लोग क्या करते हैं, फिर खाद के लिए कहाँ जाते हैं? यहाँ भी तो किसान है गांव में। हाँ, तो खाद के लिए दुकानों से ले रहे हैं बेचारे, वो दौड़ दौड़ के गोगुंदा से ला रहे हैं, इधर दुकानों से खरीद कर रहे हैं। जो यहाँ फायदा मिल रहा वो फायदा नहीं मिल रहा। लोग यहाँ पे 330 रुपये का कट्टा मिल रहा था, तो वो अब 400-500 रुपये दे के लेके आ रहे हैं, मार्केट से लाना पड़ रहा है। मार्केट से लेके आ रहे हैं। और इसके बंद होने का क्या कारण, आपको क्या लगता है? फिर गांव के लोग कभी मांग नहीं करते, ये क्यों बनाई फिर यहाँ पे? इसका मैं क्या बताऊँ आपको। पर आप लोगों ने भी कहीं कोई अर्जी दी कि भाई इसको चालू करो? नहीं, हमने तो कह रहे 2-4 बार बोला था उनको, तो कोई आते ही नहीं, तो किसको बोले? यहाँ कोई भाई इसका कोई धनी दोरी तो है नहीं, किसको बताएंगे? अब आप आए तो आपको हम ये बता सकते हैं भाई क्या आप क्यों नहीं खोल रहे हो ये। यहाँ पर कोई आता ही नहीं, कोई लोग ही तो खोलते नहीं, किसको पूछे? अच्छा, आपके जमीन है खेती? हाँ,
खेती करते हैं आप? हाँ, खेती। जरूरत पड़ती है आपको भी खाद बीज हाँ, की? ठीक है। आप भी बाहर से ला रहे हैं? हाँ, चला। तो ये यहाँ पर स्थिति है कि पिछले कई सालों से ये बिल्डिंग बंद पड़ी है। जब इसी तरीके से बंद ही रखा जाना था तो फिर ये भवन ही यहाँ पर क्यों बनाया, ये एक बड़ा सवाल है। जो ग्राम सेवा सहकारी समिति को कोई हालत है, देखो महीने बकरियां बन रही है, कोई चालू नहीं। यहाँ चालू को भी कई साल में पड़िया बाढ़, और ये कोई देख से ध्यान देता नहीं है कि ये कार्यकर्ता उनका है जो भी ध्यान, इनका कोई ध्यान नहीं समिति खुले ही नहीं। कितना साल बंद है आपने मालूम है? मैंने तो साल में रहा 5 साल बंद। फाटक की गड्डी लेके आया मैं, वो कोई नहीं बोले फाटक ही है? हाँ फाटक दी, वो भी गड्डी गई, बाउंड्री भी खत्म, बाउंड्री भी तोड़ दी। कटे पानी है, नल है कहीं नहीं हमारे घर में। फिर क्यों खोद दिया तो यानी सड़क ने क्यों खोद दिया, आपने कहीं बताया? पूछो आप लोग। नहीं पूछो। अच्छा, पर आप एक मालूम तो कितना हुई आखिर सड़क का पंचायत नहीं, नल दाबे नहीं गया सब ना गया हुक्म का मजदूर मजदूरी बेची भी लगे मैंने काटा करे मिल जाए न तो पानी आई और परेशानी हो रही है। हाँ, अपनी बात कोई मानते नहीं, वो नजदीक से करते हैं। पानी आ गया? अभी पानी नहीं आया, पानी नहीं आया? पानी अभी कहाँ है? पानी तो इनका कितने साल हो गए, टंकी नहीं है, टंकी नहीं, नदी नहीं, नदी यहाँ कूड़ा को पतो ही नहीं, टंकी को पतो ही नहीं, पहली लाइन खोद कर दी और सड़क पहले तोड़ दी। लाइन लगा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है बजावत का मुख्य द्वार है, गांव में प्रवेश करने का द्वार है। और इस रास्ते के ठीक बीच में आप देखेंगे तो सड़क को खोद रखा है, मतलब जेसीबी का आगे का मुंह जो लगभग 2 फीट चौड़ा होता है, तो 2 फीट चौड़ी यहाँ पर एक नाली खोदी गई थी जिसके अंदर जो है पाइप डाले गए थे नल कनेक्शन के लिए। सड़क को तोड़ा गया, पाइपलाइन डाली गई, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं किए गए और सड़क को वापस ठीक नहीं किया गया। इसके कारण 2 पहिया चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी आती है। हमको यहाँ पर 3 पहिया वाहन वाले मिलते, उनकी क्या कुछ हालत है वो यहाँ पर बात करेंगे इनसे कि ये कैसे चलाते हैं, क्या ले जा पाते हैं। भाई साहब आइए बैठिए। देखो अब मुझे तो नहीं दिख रहा है ना, आपके यहाँ से वो दिख रहा है, तो एक पहिया तो इधर, आपके तो 3 पहिए होते हैं। 3 पहिया। अब तो वो बीच वाला पहिया तो उसके हमारे चलेगा, तो आप कैसे जा रहे हैं? अंदर जाते ही नहीं है, ऑटो इधर ही खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, कोई बीमार है उसको लेने जाना है? मना करते हैं, बिल्कुल नहीं जाते। ये समस्या कब से आ रही है, कितना टाइम हो गया है? ये हो गया साल भर हो गया, साल भर हो गया। तो ये मोहल्ले, यहाँ पर कितने मोहल्ले हैं लगभग, और कितनी किलोमीटर दूर तक मोहल्ले हैं यहाँ पर? बोले तो अंदर दूर भी है, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर भी है, और बहुत दूर वाले तो और जा ही नहीं सकते, बिल्कुल बंद है। और आपका घर कहाँ है? हमारा स्कूल के पीछे है, उधर गांव के उस रोड पे। और आप ये चलाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं इससे? ये मजावत से गोविंदा। और आपका घर जो है वहाँ पर ये जाता है आपका वाहन? ऑटो नहीं जा रहा है, फिर कहाँ खड़ा करते हैं? अभी इधर बस स्टैंड पे इधर ही खड़ा करते हैं। तो रिस्क रहती होगी? तो रहती है, खुला रहता है, रिस्क रहती है। तो ऐसी हालत है ये इनका ऑटो, और ये चला रहे हैं लेकिन अपने घर पे नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि घर तक जाने का रास्ता सही नहीं है। रास्ता बनाया था, सीमेंट की सड़क थी, ग्राम पंचायत का पैसा लगा था, इसी जनता के टैक्स के पैसों से यहाँ पर सीमेंट की सड़क बनवाई गई थी। लेकिन बाद में नल कनेक्शन के नाम पे जो पाइपलाइन खोदी गई उसे अभी तक जो है न तो कनेक्शन दिए गए हैं और ना ही जो है उस सड़क को वापस दुरुस्त करवाया गया है। मोटरसाइकिल नहीं जाओ तो भी नीचे पड़े से, कोई सामने बच्चा है जा नहीं डाल सको तो नीचे पड़े से। अच्छा, 12 महीने हो चुके लगभग, ये कह रहे 1 साल से ये हालत ऐसी है यहाँ पे, है ना? 1 साल में सबसे ज्यादा तकलीफ कौन से महीने में आई? बरसात की टाइम पे। अच्छा, बरसात के टाइम पे क्या पानी भर गया था इन गड्ढों में? पानी भी भरता है, फिर पैरे भी मतलब पहिया अंदर फंस जाते हैं, हो जाते हैं। मजावत गांव की हर गली, हर सड़क पर बीच में इस तरह की एक खाई आपको नजर आएगी जहाँ पे पाइपलाइन डाली गई थी। तो पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर जेसीबी मशीन से लगा के अंदर से, इसको खुरा बोलते हैं, मतलब जमीन के बेस पर इस तरह के पत्थर एक से एक पास में जमा कर दबाया जाता है, उसे खुरा बोलते हैं। उसके ऊपर जो है सीमेंट कंक्रीट की जाती है। यहाँ से इस तरह के पत्थर जो पहले सड़क बनवाई गई थी या खुरा दबाया गया था, हाल में यहाँ पर
एक जेसीबी मशीन से इनको उखाड़ कर एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में भर कर अन्यत्र ले जाया जा रहा है। अब ये जो पूरी सड़क है, ये आपको यूं लगेगा कि ये कोई कच्चा रास्ता है, लेकिन ये कच्चा रास्ता नहीं है। ये सीमेंट सड़क थी जो ग्राम पंचायत के द्वारा बनवाई गई थी और जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन डालने के लिए इस सड़क को तोड़ दिया गया। अब इसके अवशेष है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इसकी मोटाई थी, ये पूरी सीमेंट कंक्रीट है। और यहाँ से भी मैं बता सकता हूँ, यहाँ आके बताओ, ये देखिए कि तो ये पूरी सीमेंट कंक्रीट है। ये देख सकते हैं आप, ये सीमेंट की पूरी सड़क है जो सारा इस कंक्रीट इस पे दिखाई दे रहा है। इसे तोड़ा गया, तोड़ने से मिट्टी बाहर आई, पूरी सड़क पर फैल गई और आज की हालत ये है कि दूर से देखने से ऐसा लगता है कि ये ग्रेवल सड़क है, जबकि ये ग्रेवल नहीं, ये है सीमेंट सड़क है जिसकी दुर्दशा कर दी गई है। और इसके ऊपर न तो पीएचईडी डिपार्टमेंट के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, ना ही जो है पंचायती राज विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो वाहनों को यहाँ पर आवाजाही में इस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वाहन नहीं आ जा पा रहे हैं, लोगों को भी आने जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ये स्थिति विगत 1 साल से बनी हुई है। या ढेर पार सुधी रही रे न लगाए पूरा रोड खराब हो, कोई मोटरसाइकिल लेने आवे तो बापड़ा एडो पड़े न करे न पूरा खराब है रोड, कोई सुविधा ही नहीं हमारा, कहीं नहीं, खाली वोट लेवा आई, वोट लेना वे गंगा भांगना हेड़ी, हाथ ऊपर दोन, पग ऊपर दोन, फूल ऊपर दोन। मजावत बस स्टैंड के पास में ये जो तस्वीरें हैं, ये एक भवन की है। यहाँ पर पुराना ग्राम पंचायत भवन था जिसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया। ये जो पूरा भूखंड पड़ा हुआ है, इसमें कचरा फेंका जा रहा है और यहाँ का जो मलबा था वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिससे इस बस स्टैंड की रौनक तो खत्म है ही, साथ में गांव के कई लोग यहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं, जिससे बस स्टैंड की हालत जो है बदतर हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कचरे को और इस मलबे को यहाँ से हटाकर इसका समतलीकरण करवाया जाए और इसे सार्वजनिक उपयोग में लिया जाए। तो बाबू जी क्या कहेंगे, ये पहले कब थी यहाँ पर बिल्डिंग भवन? बिल्डिंग तो हम पैदा नहीं हुए, उससे पहले थी। कृषि विभाग के ग्राम सेवक रहते थे। कृषि विभाग के ग्राम हाँ। पंचायत भवन नहीं था यहाँ पे? ओके, पंचायत तो वही है शुरू से ही। ओके, ठीक है, हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सरकारी भवन था जो बाद में ध्वस्त हो गया। ठीक है, अब क्या चाहते हो यहाँ पे? यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए पूरा। अभी कहाँ है हॉस्पिटल, है क्या? 2-3 कमरे हैं और पुराना है, कब पहले का पुराना, बहुत पुराना है। तो गांव के लोगों की मांग है, ये लगभग हॉस्पिटल 3000 स्क्वायर फीट होगा, 3000 के समथिंग स्क्वायर फीट ये जमीन है, उससे ज्यादा हो सकती है। ये यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की जो है यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा हो, ताकि बड़ा हॉस्पिटल हो जाए यहाँ। या आप लोगों ने कभी प्रस्ताव दिया क्या पंचायत में कि यहाँ पे ये बने? हाँ दिया ना, हॉस्पिटल का प्रस्ताव दे रखा, इसका दे रखा आपने। प्रस्ताव देने के बाद में ये दूसरा क्या इन्होंने अभी व्यवस्था किया है इन्होंने, बाद में इन्होंने बाकी दे रखा ये हॉस्पिटल के लिए दे रखा। तो कुल मिला के तस्वीरें ये है और हालात ये है, जिसे ठीक करने की तो फिलहाल जरूरत है ही कि ये साफ सफाई हो जाए और कम से कम गांव के सार्वजनिक कार्यक्रम तो फिलहाल यहाँ पे हो ही सकते हैं जब तक कि यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण ना हो जाए।